आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये शायद मुझे एक सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जब से मैंने वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट वाली वीडियो बनाई है, ये इंसिडेंट बार बार मेरे माइंड में आ रहा है। और आपको बता दूं, ये बहुत साल पुराना है। मतलब ये 2005 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। पता नहीं क्यों इतने साल बाद ये बार बार मेरे माइंड में आ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद ये सिग्नल है भगवान की तरफ से, क्योंकि इसमें मेरी एक डिज़ायर मैनिफेस्ट हुई थी। तो मुझे लगा कि शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अपना ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उनकी इस बात को मैं थोड़ा सा सीरियसली ले रही हूँ आज, और ये फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि ये इंसिडेंट इतने साल पुराना है, मैं अगर आपको सुनाऊंगी भी तो कुछ तो लर्निंग होनी चाहिए ना इसके लिए। शांति से बैठ के मैंने वो पूरा इंसिडेंट अपने माइंड में रिकॉल किया कि क्या क्या हुआ था। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो आज मैं आपको या कोई भी मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको बताता है कि आपको अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करने के लिए ये चीज़ फॉलो करनी है, वो चीज़ें उस टाइम पे अनजाने में मुझसे फॉलो हुई थी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा वो डिज़ायर मैनिफेस्ट हुआ था। और ये चीज़ भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मुझसे अनजाने में फॉलो हुई थी, जो आज मैं बोलती हूँ आपको कि आपको ये फॉलो करने हैं। ये बात है 2005 की, तो ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए हैं। अब उस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसका दूर दूर तक कोई मुझे आइडिया नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा भगवान में श्रद्धा रखने वाली, विश्वास रखने वाली भी नहीं थी। बट मेरा एक घर में जैसे मम्मी लोग सिखाते हैं कि सुबह सुबह शाम मंदिर में दिया जलाना है, वो काम मैं ज़रूर करती थी। और मैंने कभी भी भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था, बस दिया जलाती थी, हाथ जोड़ती थी, अपना जो आरती वारती होती है भगवान की वो करती थी। और हमारे परिवार में से कभी कोई किसी तीर्थ यात्रा पे स्पेशली भगवान के दर्शन करने के लिए कहीं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, ये सब जगह हम नहीं गए थे। भगवान की घर में पूजा कर ली, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी त्यौहार पे जो हमारी सोसाइटी के, जो मोहल्ले के मंदिर होते हैं, वहाँ जाके आप जलवल चढ़ा दो अपना, वो हाल होता था बस। तो ये इतना मेरा विश्वास था भगवान में। अब बात करते हैं इंसिडेंट। मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी, तो मेरा जो ग्रुप था ना वहाँ पे, हम लोगों ने जो साथ ज्वाइन किया था, तो काफ़ी सारे लोगों का ग्रुप था। तो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। फिर 1-2 साल में जितने मेरे फ्रेंड सर्कल मेरा था, उसमें से काफ़ी लोगों ने तो कंपनी स्विच कर ली, जॉब चेंज कर लिया। और कुछ जो 1-2 बचे थे, उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले लिया। जैसे वो सॉफ्टवेयर के थे, आईटी वाले थे, तो वो एक अलग बिल्डिंग थी, वहाँ पे वो लोग बैठते थे। तो अब क्या हो गया था, मेरे को ना बड़ा लोनलीनेस सी फील होने लगी थी, क्योंकि मैं अकेली रह गई थी यहाँ पे। और उस कंपनी में जो जितने लोग थे, पुराने लोग थे, वो लोग मतलब वो सब 45-50 इस वाली एज ग्रुप में आते थे। बात करने के लिए भी इतना कोई अपने लेवल का नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे ना वो फ्रस्ट्रेशन मुझे होने लगी थी। मैं बहुत हाथ पर मार रही थी दूसरा जॉब के लिए, कई जगह इंटरव्यू भी दिए थे, लेकिन कहीं पे भी कुछ बात मेरी नहीं बन रही थी। इसकी वजह से मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया था। जैसे हम लोग दोस्तों कभी कभी मिलने का प्लान बनाते थे, तो एक बार जब मैं मिली उन लोगों से, तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा कि अगर इस साल मेरी कहीं और जॉब नहीं लगती है, तो मैं ऐसे ही रिज़ाइन करके घर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगी है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। तो सब लोग हंसने लगे, किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट शायद मुझे नहीं लगता कि शायद मैं भी बहुत सीरियस थी उस चीज़ के लिए, बट फ्रस्ट्रेशन बहुत था। कुछ टाइम के बाद मेरी एक फ्रेंड जो दूसरी बिल्डिंग में, मतलब सेम कंपनी में ही आईटी वाले डिपार्टमेंट में थी, वो मुझे मिली। तो उसने बताया कि वो अपने मतलब घर के फ्रेंड सर्कल के साथ वैष्णो देवी जा रही है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको बोला कि यार मुझे भी ले चलना। मुझे था कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल मिलेगा, और आउटिंग टाइप हो जाएगी। श्रद्धा विश्वास वाला इतना कुछ था नहीं। तो फाइनली जैसे तैसे करके मेरा भी एंड टाइम पे टिकट हो गया, हम लोग बस से वहाँ गए थे। अब हाँ, वैष्णो देवी गए, हंसते खेलते कूदते मस्ती करते हुए गए। वहाँ पे जाके माता रानी के दर्शन किए। माता रानी के दर्शन करके जब हम बाहर निकले, तो हमारे ग्रुप में जो सबसे सीनियर एक लड़की थी, वो फूट फूट के रोने लगी। मुझे उसे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्यों रो रही है। तो सब ने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया। तो तब उसने मतलब श्रद्धा उसकी इतनी थी, तो बोले ये माता रानी की बहुत कृपा है मुझ पे कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। ऐसे बोल बोल के वो रोती भी जा रही थी, बोलती भी जा रही थी। तो तब मुझे ना थोड़ा सा
मैं सरप्राइजिंग हो गई, क्योंकि देखो एक ऑरा होता ही है ऐसी जगह का ना, श्रद्धा वाला थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है। और हम लोग गए थे नवरात्रि के टाइम पे, तो उस टाइम पे और भी ज़्यादा मतलब लोग श्रद्धालु वहाँ पे इतने इकट्ठे हो रखे थे, तो वो एक माहौल ऐसा बन जाता है ना, श्रद्धा विश्वास वाला। फिर जब मैंने उसको रोते हुए देख लिया तो तब भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार कुछ तो है यहाँ पे चेंज। फिर हम वहाँ से जब भैरव बाबा की तरफ चले तो फिर सब लोग ऐसे ग्रुप में बात कर रहे थे फ्रेंड में, कि वहाँ पे अगर किसी को अपनी मन्नत मांगनी होती है तो वहाँ पे काले रंग का धागा मिलता है, जिसको आप बांध के अपनी मन्नत मांग लें, और जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो आपको वो धागा खोलने भी आना होता है। तब मैंने मन बनाया कि यार मैं भी अपनी मन्नत मांगती हूँ जॉब चेंज के लिए। अच्छा, मेरे माइंड में ये भी था कि मुझे किस कंपनी में जाने का मन है। तो मैंने वहाँ पे भैरव बाबा जब पहुँचे तो मैंने वो धागा बांध दिया कि भाई मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए। वो मन्नत का धागा बांधा और ये बोल दिया भगवान को, तो उसके बाद ना मेरे अंदर एक रिलैक्सेशन सा आया, कि मतलब यहाँ से जैसा लग रहा था कि कुछ बोझ हटा, कुछ हल्कापन सा लग रहा था मुझे। जब वहाँ से हम वापस आए, मैं अपनी वही पुराने जॉब पे जाने लगी। अब ना मुझे वो फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग कम होने लगी थी मेरी। और मैंने अपने बॉस से बात की थी, तो मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में हमारे साथ ही लगा हुआ था, तो वो वाला काम मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने उनको बोला, तो वो कहते ठीक है, जब तुम्हें टाइम मिले तुम यहाँ पे भी सीख सकती हो। तो उन्होंने मुझे चांस दिया वहाँ पे लर्निंग करने के लिए। तो मैं जब वो नया काम सीख रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से जैसे मेरा फ्रस्ट्रेशन भी गायब हो गया। मैं अब इतना नहीं सोचती थी कि जॉब चेंज करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने को वहाँ मिल रहा था। तो मैं उस काम को भी इंजॉय करने लगी थी। ऐसे धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से 1 या 2 महीना निकल गया होगा, तब मुझे एक बंदी का फ़ोन आता है। वो बंदी हमारे यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए लोग कॉलेज से आते हैं बच्चे, तो उसमें उस ग्रुप में आई थी। और वो लड़की उसी कंपनी में थी जहाँ पे मुझे जॉब चाहिए थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि उनकी टीम में ऐसे वैकेंसी निकली हुई है, तुमको अगर रिज्यूम लगवाना है तो तुम बताओ। तो मैंने कहा ऑब्वियसली क्यों नहीं लगवाना भाई। तो, तो मैंने उसको अपना रिज्यूम भेज दिया। 2 दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। अब जब मैं इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँची, जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो तब उन्होंने बताया हम तो ये काम करते हैं, आपके रिज्यूम में तो ये प्रोफाइल दूसरा है। तो मैंने कहा तो मैं तो जो काम करती हूँ वो प्रोफाइल मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका प्रोफाइल मैच नहीं कर रहा टीम से, तो फिर आपके एचआर ने मुझे क्यों कॉल किया। तो उन्होंने भी कहा कि भाई हाँ, ये कॉल तो नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो क्यों सेलेक्ट किया उन लोगों ने। तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि भाई ठीक है, हम देखते हैं, जैसा भी होगा वी विल कॉल यू। ये चीज़ तो मैं पहले भी इंटरव्यू में सुन चुकी थी। इसका मतलब होता है कि आपका नहीं हुआ। और जिस हिसाब से इंटरव्यू में मतलब कुछ पूछा भी नहीं गया, प्रोफाइल ही देखा कि अलग है, तो मैं तो समझ ही गई थी कि यहाँ पे तो बिग बिग नो लग रहा है, कुछ हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी। अब मुझे ये भी पता था कि भाई अब यहाँ से अगर मेरा शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, जो मुझे लग रहा था, जिसके चांसेस ज़्यादा थे, तो मैं इस कंपनी में 6 महीने तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकती। तो मुझे लगा अब 6 महीने तक की तो कोई बात नहीं बनेगी, चलो भगवान की ऐसी ही मर्ज़ी होगी। तो ये सोचकर फिर मैंने उसको दिमाग से पूरा निकाल दिया। 2 दिन बाद मुझे एक बंदे का फ़ोन आता है। वो बंदा भी इस कंपनी से गया था। अब उसने मुझे फ़ोन किया, वो भी उसी कंपनी में था जहाँ मैं जाना चाहती थी। उसने मुझे बताया कि उनके यहाँ पे भी वैकेंसी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये लोग बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से काफ़ी काम इंडिया में लेके आ रहे थे। तो इसी वजह से उस कंपनी की हर टीम में कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ निकल रही थी। जब उसने मुझे बताया कि भई ऐसे वैकेंसी निकली है, तुमको अप्लाई करना है तो अपना रिज़्यूम भेज दो। तो तब मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि भई मेरा तो अभी 2 दिन पहले ही इंटरव्यू हुआ है, लेकिन वो उस टीम के लिए था, वहाँ का प्रोफाइल तो मेरा मैच नहीं करता था। अभी तक मुझे कुछ कॉल तो नहीं आई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वहाँ होगा नहीं। ये तो तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी है कि आपने इंटरव्यू दिया है, आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो उसमें, तो फिर आप 6 महीने तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसने कहा हाँ, ये रूल तो है। कह रहे लेकिन प्रोफाइल अलग है, तो उनको बुलाना नहीं चाहिए था। तो उसने कहा मैं एक बार ट्राई करता हूँ अपने बॉस से बात करके और एचआर से बात करके, अगर कुछ बात बनती है। मैंने कहा ओके। लेकिन मैंने उस चीज़ के लिए कोई आस नहीं लगाई कि भाई ये हो जाएगा। मैं अपना नॉर्मल, कि कुछ सोचना नहीं उसके बारे में, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उसको रिज्यूम तो भेज दिया। 1-2 दिन में वापस से मुझे उसी कंपनी के एचआर से फ़ोन आता है, और अब इस नई टीम के इंटरव्यू के लिए कॉल आया। तो मेरा इंटरव्यू ट्यूसडे के दिन शेड्यूल हुआ। मैंने उस बंदे को वापस से फ़ोन किया, उसको पूछा कि भाई प्रोफाइल तुम्हारा क्या है, पहले ही कंफर्म कर दो वापस से, फिर वहाँ जाके मेरा बेवकूफ़ ना बन जाए। तो तब उसने बताया नहीं नहीं, सेम प्रोफाइल है, हम दोनों ने तो एक ही टीम में काम किया है वहाँ पे, तो वही प्रोफाइल का यहाँ पे काम होता है।
तो मुझे ही तसल्ली होगी कि चलो कम से कम ये इंटरव्यू तो मेरा सही हो रहा है। होगा जैसा भी होगा वो बात की बात है, बट एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो जा रही हूँ मैं। ट्यूसडे को आई थिंक 10-10:30 का टाइम था इंटरव्यू का। हमारे यहाँ से उस टाइम रिक्शा चलते थे, उबर का तो कुछ चलन था नहीं इतना। तो हमारा जो घर था वो सोसाइटी के गेट से जस्ट लगा हुआ पहला घर था। तो उसी सोसाइटी के गेट पे ऑफिस टाइम में 4-5 रिक्शे वाले खड़े होते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 रिक्शे वाले खड़े होते थे। तो उन सब की शक्लें हमें याद हो गई थी, क्योंकि हमें कहीं भी जाना होता था तो हम वहीं से रिक्शा लेते थे। अब ऑफिस टाइम में तो वहाँ रिक्शे वाले खड़े होते हैं सुबह शाम के टाइम पे। मेरा इंटरव्यू था 10:30 का, तो मैं एक मार्जिन लेके 9:45 से 10 के बीच में शायद निकली थी घर से। और जब मैं गेट पे पहुँची तो मुझे कोई रिक्शे वाला नहीं दिखा। मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हम तो ऑफिस चले जाते थे कि बाद में रिक्शे वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर पता होता कि नहीं मिलेंगे तो मैं सुबह ही किसी भैया को बोल देती, तो वो उस टाइम पे आ जाते। पर खैर चलो, अब जो भी है। फिर मैं धीरे धीरे चलने लगी कि चलो वॉक करते करते देखती हूँ, शायद तब तक कोई रिक्शा वाला मिल जाए आगे। जैसे 4-5 कदम चले होंगे, अभी पीछे से एक रिक्शा वाला आया और उसने आवाज़ दी कि आपको कहीं जाना है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा आप कहाँ से है, अभी तो मुझे दिखा ही नहीं था कोई यहाँ पे। तो कह रहा नहीं मैं तो यहीं था, मैं जल्दी में भी थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे वहाँ चलना है, आप छोड़ दोगे? तो कह रहे हाँ ठीक है। फिर हमने पैसे से डिसाइड की, 30 रुपये की बात हुई थी। तो उसने मुझे वहाँ ले आके छोड़ दिया। अब मेरे पास खुले नहीं थे, तो मैंने उसको बोला, तो उसने कहा मेरे पास भी खुले नहीं है मैडम। तो वहाँ पे कुछ एक आध पान वान की शॉप थी जहाँ पे मैं उतरी थी। तो मैंने उनसे पूछा, उनके पास भी खुले नहीं मिले। तो मैंने उनको कहा भैया खुले तो नहीं हैं, अब मैं क्या करूँ, आप या तो 100 रुपये रख लो पूरे। तो उसने कहा नहीं मैडम, मैं वहीं खड़ा होता हूँ गेट पे ही, मुझे बाद में वहीं पे ही पैसे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अपना कंपनी चली गई, वो अपना चला गया वो भी। अब वहाँ गई, मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, 90% श्योर था कि यहाँ मेरा हो जाएगा। अब बहुत खुश होकर मैं निकली, घर पहुँची। अब रिज़ल्ट जो भी हो, एक होता है कि इंटरव्यू अच्छा गया तो तसल्ली होती है, वो वाली तसल्ली, वो खुशी मुझे महसूस हो रही थी। अब वापस आके मैंने उन रिक्शे वाले भैया को भी बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं दिखे। इंटेंशनली मैंने वहाँ सुबह शाम जब भी टाइम मिला मुझे, मैंने जाके गेट के पास देखा, पर वो रिक्शे वाले भैया मुझे कहीं दिखे ही नहीं। वहाँ के एचआर से फ़ोन भी आ गया उस कंपनी के कि आपका कंफर्म हो चुका है, आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, आपको हम 1-2 दिन में ऑफर लेटर भेज देंगे, मेल कर देंगे, और तब आप रिज़ाइन कर देना अपने मतलब उस जॉब से। तो मैं बहुत खुश हो गई कि यार फाइनली मेरी जॉब लग गई उस कंपनी में जहाँ मैं चाहती थी। अब ऐसे में हमें भगवान की याद आती है, मन में लगता है कि यार भगवान के मंदिर जाके कम से कम प्रसाद चढ़ा दें। तो मैं जब वहाँ सोसाइटी के मंदिर जाने के लिए निकली, मैंने एक बार फिर गेट पे जाके उन भैया जी को ढूंढने की कोशिश की, रिक्शे वाले भैया को, पर वो मुझे नहीं मिले। एक ये भी मलाल था मन में कि वो रिक्शे वाले भैया मिल ही नहीं रहे, उनके पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं ना। किसी के पैसे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, ये लगता है कि एक बोझ है, कि वो मेरे पैसे नहीं, मैंने किसी और के पैसे रखे हुए हैं। अब जब मैं मंदिर गई, अच्छा अभी तक मेरे माइंड में वो चीज़ नहीं आई थी कि मैंने वहाँ पे जाके वो धागा बांधा था तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जैसे ही मंदिर में एंटर किया मैंने, तो तब मेरे माइंड में आया कि यार मैं तो मन्नत का धागा बांध के आई थी, ये तो माता रानी ने मेरी क्या कहते हैं मन्नत को पूरा किया है, भैरव बाबा ने पूरा किया है। और ये सोच के तो मैं बहुत ही खुश हो गई। और सच में तब तो एक ये वो पल था जब भगवान पे मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा पक्का हो गया था। अब जब मैं मंदिर के अंदर पहुंची, भगवान को थैंक यू बोला, और मुझे वो रिक्शे वाले भैया की भी याद आई थी। मैंने अपने पर्स से 100 रुपये निकाल के भगवान की दान पेटी में डाले, और मैंने कहा भगवान जी, ये वो रिक्शे वाले भैया तो मुझे मिल नहीं रहे, उनके 30 रुपये मेरे पास रह गए थे, तो मैं ये आपको दे रही हूँ, आप अपने थ्रू उनको दे दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं दे पाऊँगी ना तो मेरे दिल में ये बोझ रहेगा। तो मैंने फिर वो दान पेटी में डाल दिए थे, और उसके बाद भगवान को थैंक यू बोला और वहाँ से आ गई। तो ये मेरी इतने सालों पुरानी एक डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन स्टोरी आज मैंने आपको सुनाई है। मेरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी तो ख़त्म हो गई यहाँ पे, लेकिन मैंने बताया था ना आपको कि इसमें मैंने अनजाने में क्या क्या चीज़ें फॉलो की, जो मैं मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बताती हूँ आज फॉलो करने के लिए। सबसे पहली बात तो, अच्छा इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जब मैंने पहले बताया कि मैं अपने करंट सिनारियो में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगी थी, तो तब मैंने जितनी कोशिश भी कर रही थी अपनी उस सिचुएशन को चेंज करने की, क्योंकि मैं इस डेस्परेशन के साथ कर रही थी, तो मेरी वो सारी कोशिशें, सारे एफर्ट्स बेकार जा रहे थे, है ना। आपको बोलते हैं ना कि डेस्परेशन में कोई भी काम आपको नहीं करना है। हम जब भी डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में कोई काम करते हैं ना,
तो वो काम हमेशा उल्टा ही हो जाता है। तो जब मैं अपने करंट सिनेरियो में खुश नहीं थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी, तो मैं जितने भी इंटरव्यू भी दे रही थी, कोशिश कर रही थी जॉब चेंज करने की, पर कहीं से भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मेरा माइंड चेंज करने के लिए, क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी भरी हुई थी, तो मेरे माइंड को चेंज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए मेरे पास एक मौका आया कि मैं वैष्णो देवी गई। वहाँ जाके मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हुआ और क्या कहते हैं, श्रद्धा भाव आने लगा, भगवान पे विश्वास आने लगा कि लोग कह रहे हैं तो एक बार मान के देखते हैं। तीसरी चीज़, मुझे अपनी डिज़ायर क्लियर थी कि मुझे किस कंपनी में जॉब चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट, मैंने अपने करंट एनवायरनमेंट में खुश रहना शुरू कर दिया। और जब मैंने खुश रहना शुरू कर दिया तो मुझे और मौके मिलने लगे खुश रहने के, मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलने लगी, मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और उससे तो मेरी लर्निंग बढ़ रही थी ना। तो मैं अपने करंट एनवायरनमेंट को चेंज कर पाई, मतलब उसमें खुश रहना शुरू कर दिया मैंने। वही इन्वायरमेंट जहाँ पर मैं पहले बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी, उसी इन्वायरमेंट में मैं अब खुश रहने लगी थी। पांचवा पॉइंट, कि जब मुझे भगवान ने पहला मौका दिया तो वहाँ पर मेरी बात नहीं बन पाई, जबकि उस टाइम पर मेरी वो कितनी बड़ी डिज़ायर थी कि मुझे जॉब चेंज करना ही है। फिर भी वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई। उसके बावजूद भी मैंने अपने माइंड में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं लेके आई। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी मुझे, लेकिन उसको मैंने हावी नहीं होने दिया। मैं सरेंडर वाले मोड में आ चुकी थी कि ये सब भगवान की मर्जी है, वो जैसा उन्होंने सोचा होगा वही होगा। ये सोच के मैंने ना उसको पूरा सरेंडर कर दिया था। और फिर उसके बाद देखो कैसे भगवान ने मेरी डिज़ायर को पूरा किया। और वो एक मिस्ट्री रिक्शे वाले भैया की, वो तो आज तक मेरे माइंड में है कि वो भैया कहाँ से आए थे, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल जो हमारी सोसाइटी के गेट के बिल्कुल पहला घर था, वो 4-5 रिक्शे वाले भैया, हर रिक्शे वाले भैया की शक्ल हम जानते थे। पर वो वाले भैया पता नहीं कहाँ से उस दिन आए और उस दिन के बाद से वो गायब भी हो गए। वो तो मिस्ट्री अभी तक मुझे पता नहीं कि क्या थी वो। पर वो कहते हैं ना कि भगवान जब काम करते हैं ना तो वो चमत्कार होते ही होते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। तो इसमें मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी विश्वास और अपने करंट एनवायरनमेंट में खुश रहना, फ्रस्ट्रेशन को अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना। तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगी कि जब मैं पूरी तरीके से भगवान पे विश्वास करने लगी थी, मैंने सरेंडर कर दिया था, तब शायद मेरी डिज़ायर पूरी हुई थी। और यही मैं आपको भी बोलूँगी, आपको अगर लगता है कि आप पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहे हो भगवान पे, तो आज आपकी जो भी एज है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, एक बार अपनी ज़िंदगी के बीते हुए समय को सोचना। कोई ना कोई इंसिडेंट आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें आपको लगेगा कि भाई ये तो भगवान का चमत्कार ही था। कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी आपके साथ जो आपको लगा होगा कि ये तो होना संभव ही नहीं है, लेकिन वो हुआ। इसलिए भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए और हमें अपनी डिज़ायर को उनको सरेंडर कर देना चाहिए। भगवान जी, अब मैंने अपनी इच्छा आपको बता दी, अब ये आप देखो कि आपको ये कैसे मेरी लाइफ में लेके आना है। इस तरीके से भगवान को सरेंडर करो, फिर देखो कैसे भगवान आपकी डिज़ायर पूरी करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।